दुनिया की शुरुआत में कोई सिविलाइजेशन नहीं था। चारों तरफ फैला था जंगल और जंगल में चारों तरफ फैले थे खूंखार जानवर। आज से मिलियंस ईयर्स पहले जब इंसान अफ्रीका में इवॉल्व हो रहा था, तब उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए अक्सर इन महाभयंकर जानवरों से भिड़ना पड़ता था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धरती पर आज तक हुए उन टॉप 15 डेंजरस एनिमल्स के बारे में, जिनके खौफ की इबारत आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती है। अरे आप ये मत सोचिए कि वही घिसी पिटी डायनासोर और काल्पनिक ड्रैगन्स की कहानियां लेकर आए हैं, बल्कि हम 15 जीवों के बारे में आज बात करने वाले हैं जिनका एग्जिस्टेंस पुराने समय में रहा है या अब तक है। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ अतीत की सैर के लिए, जहां आप मिलने वाले हैं इतिहास के सबसे भयानक और खूंखार जानवरों से। नंबर 15, लेपर्ड। लिस्ट की शुरुआत होती है लेपर्ड यानी तेंदुए से। जितना खतरनाक और खूंखार ये आज है, लाखों साल पहले तो ये उससे भी खतरनाक था। जो एक सबसे कमाल की एबिलिटी तेंदुओं के पास थी, वो थी पेड़ पर चढ़ने की कला। और यही चीज इंसानों के लिए सबसे घातक बन जाती थी, क्योंकि ज्यादातर वक्त इंसान जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए पेड़ पर चढ़कर छिपते थे, और ये कमबख्त लेपर्ड उनका ये एडवांटेज भी छीन लेता था। इसके अलावा जो चीजें लेपर्ड को खतरनाक बनाती थी, वो थी उनकी स्पीड और जबड़े से भारी सामान उठा लेने की ताकत। इनकी स्पीड के आगे इंसान की कोई औकात नहीं थी, और ये पेड़ पर चढ़कर इंसान का खात्मा करके उसे जबड़े में भरकर आसानी से नीचे ले आता था। इन वीडियोस में देखिए कैसे तेंदुओं के आते ही इंसानों में तहलका मच जाता है। वैसे तो इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन आज भी हर साल पूरे विश्व में लगभग 200 लोग लेपर्ड के हमले की वजह से मारे जाते हैं। और खासकर जब कोई लेपर्ड आदमखोर हो जाता है, तब इंसानी मौत की तो गिनती भी बेकार है। जैसे भारत के कई हिस्सों में, ज्यादातर तो हिमाचल प्रदेश में अक्सर ही लेपर्ड के हमले की खबरें आती रहती है। और रुद्रप्रयाग के उस आदमखोर लेपर्ड को कौन भूल सकता है भला, जिसने 100 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली थी। नंबर 14, शार्क्स। अगला नंबर आता है शार्क का। पानी में रहने वाली ये किलिंग मशीन बरसों से इंसानों के खून की प्यासी रही है। शार्क्स में सबसे खतरनाक होती है ग्रेट व्हाइट शार्क। आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी नॉर्मल एवरेज लेंथ करीब 15 से 16 फीट होती है। पानी में इसकी स्पीड, इसके जबड़े की ताकत और 300 नुकीले जानलेवा दांतों का बंच इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए काफी है। खैर, इंसानों के लिए ग्रेट व्हाइट से ज्यादा खतरनाक बुल शार्क रही है, क्योंकि ये समुद्र के खारे पानी के अलावा मीठे पानी में भी आसानी से रह लेती है, और इसलिए इंसानों तक उसकी पहुंच बहुत आसान हो जाती है। भले ही इनकी साइज ग्रेट व्हाइट से छोटी हो, मगर इनका जंगलीपन किसी से कम नहीं है। इस समुद्री राक्षसी ने साल 2020 में इंसानों पर 129 बार हमला किया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानों के लिए कितनी खतरनाक है शार्क्स। नंबर 13, वोल्फ। मुझे मालूम है ये नाम सुनकर आपको जरा झटका लगा होगा, क्योंकि वोल्फ तो ना साइज में इंसान से बड़ा है, ना ताकत में, मगर फिर भी इसका नाम इस लिस्ट में शामिल है। और फिर इतिहास तो ये भी कहता है कि जब इंसान भी शिकारी हुआ करता था, तब वह वोल्फ यानी भेड़ियों को अपने साथ पालतू जानवर की तरह रखता था, जो इंसान को शिकार करने में मदद करते थे। मगर मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, ये उससे भी पुराना है। यानी ये उस समय की बात है जब वोल्फ के लिए इंसान एक लजीज खाना था। वोल्फ के पास बहुत दूर से ही अपने शिकार को सूंघकर पहचान लेने की अद्भुत ताकत होती है। ऐसे में अगर कोई इंसान कहीं अकेला भटक जाए, तो वोल्फ इंसानों को अपने घेरे में लेने से कभी नहीं चूकते थे। झुंड में हमला करने वाले ये भूखे भेड़िए बहुत आसानी से इंसान को फाड़कर खा जाते थे, मगर धीरे धीरे इंसानों ने अलग अलग टूल्स इजाद किए और उनकी मदद से वोल्फ पर काबू रखना सीखा, और इस तरह ये इंसानों के दोस्त बन गए। नंबर 12, टेपवर्म। इसे दिमाग खाने वाला कीड़ा भी कहा जाता है।
ये इतना खतरनाक है कि इंसानी दिमाग को अंदर से खाने लगता है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे हालात में कितना दर्द होता होगा। इससे बुरा तो ये कि आप बाहर से इसे हटा भी नहीं सकते। ये जानवरों के मल मूत्र में होता है और मिट्टी में मिलकर सब्जियों में पहुंच जाता है, जिन्हें इंसान बड़े चाव से खाते हैं। खाने के साथ मिलकर ये पेट में और फिर आंतों में पहुंच जाता है और फिर ब्लड फ्लो के जरिए दिमाग में पहुंचकर वहां अंडे दे देता है, जिससे दिमाग में घाव पनपने लगते हैं। इसके इलाज के लिए टैबलेट्स तो अवेलेबल हैं, मगर कभी कभी ऑपरेशन करने की भी नौबत आ जाती है। इसलिए मेरा सुझाव तो यही है कि कच्ची सब्जियां खाने से बचें, ताकि आप दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़े की चपेट में आने से बच सके। नंबर 11, स्नेक। सांप का डर सांप के जहर से भी खतरनाक होता है, और जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ उस समय सांपों के साइज आज के सांप से कई गुना ज्यादा बड़े होते थे। इसका मतलब इंसान का सांप से डरना जायज था। और एक जानलेवा चीज जो सांप को इंसानों के लिए खतरनाक बनाती है वो है उनका जहर। आज तो चलो ठीक है, हमारे पास सांप के जहर का इलाज है, मगर आज से लाखों साल पहले सांप के काटने का कोई इलाज नहीं था। अगर इंसान को सांप चूम लेता था तो उसका मौत की गोद में सोना लगभग तय होता था। ये रेंगते शैतान सचमुच ही मौत के जीते जागते पैगाम रहे हैं। इसके अलावा अजगरों का अलग ही खौफ था। ये बड़े बड़े दानव एक ही बार में पूरा का पूरा इंसान निगल जाते थे, और आज भी सांपों का डर कम नहीं हुआ है। आज भी पूरी दुनिया में करीब 1,38,000 के आसपास इंसानों की मौत सांप के काटने से हो जाती है। नंबर 10, अफ्रीकन के बफलो। के बफलो को सिर्फ शाकाहारी जानवर होने के नाते खूंखार नहीं मानना बहुत बड़ी गलती होगी। इनका शिकार करना तो कभी कभी शेर के लिए भी भारी पड़ जाता है, क्योंकि ये अपने शिकारी को बिल्कुल नहीं बख्शती। बेशक ये झुंड में रहती है, मगर इनका एक एक मेंबर अपने सींगों से इंसान को छलनी कर देने की ताकत रखता है। शरीर देखकर तो आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा ही सकते हैं। देखिए कैसे इस वीडियो में बफलो का शिकार करने आए एक ग्रुप के इस मेंबर को अपने सींगों से घायल कर दिया है इस बफलो ने, और कैसे उसे घसीट रही है। इसलिए इस किलिंग मशीन को विडो मेकर या द ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, हर साल करीब 200 इंसानी जानें ले लेती है ये विडो मेकर। यकीनन ये इतिहास में दर्ज अब तक के सबसे खतरनाक क्रिएचर्स की लिस्ट में शामिल होने की हकदार है। नंबर 9, कोमोडो ड्रैगन। ऑब्वियस सी बात है, कोमोडो ड्रैगन कोई आग उगलता आसमान से उड़ने वाला काल्पनिक रेप्टाइल नहीं है। हाँ, मगर ये उससे कम खतरनाक भी नहीं है। 135 से 140 किलो वजन वाली ये छिपकली इतनी खतरनाक थी कि अगर इंसान इसके सामने आ गया तो उसका मरना तो तय था। इसके मुंह में मौजूद ये नुकीले और मजबूत दांत इंसानों की हड्डियां तक चबा जाते थे, और अगर किसी तरह इंसान इनके जबड़े से निकलने में कामयाब हो भी जाता था तो इनके दूसरे हमले से बचना तो नामुमकिन था। इनका दूसरा हमला होता था जहर। इनका जहर इंसानों को पैरालाइज कर देता था, जिससे वो बचकर भाग नहीं पाते थे और आसानी से कोमोडो का शिकार हो जाते थे। सांपों की तरह ये रेप्टाइल भी इंसानों की जान का दुश्मन था, और इसलिए इस लिस्ट में इसका नाम है। नंबर 8, हिप्पोपोटामस। ये बड़ा सा गोल मोल जानवर एक झलक में तो बिल्कुल मासूम और बड़ा प्यारा लगता है, मगर इसकी सूरत और थुल-थुल बॉडी पर मत जाइए। ये जानवर इंसानों के लिए मौत का सामान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी हिप्पो हर साल करीब 500 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। तो सोचिए, उस जमाने में तो बिल्कुल ही बेलगाम थे। हमारे पूर्वजों का क्या हाल करते होंगे ये दानव। जाहिर सी बात है, उस समय हम वाटर सोर्सेज के आसपास ही रहा करते थे, ताकि पानी की कमी की वजह से इधर उधर भटकना ना पड़े। तो ऐसे में इंसानों का पानी में रहने वाले इस महादानव हिप्पो से टकराव होता ही रहता था, और इस क्लैशेस में हिप्पो ही अक्सर जीतता था और इंसान को मौत का मुंह देखना पड़ता था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे आज भी हिप्पो इंसानों को चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हटता। नंबर 7, बॉक्स जेलीफिश। जी हाँ, पानी से ताल्लुक रखने वाली एक और खतरनाक क्रिएचर है बॉक्स जेलीफिश।
दिखने में छोटी, ट्रांसपेरेंट और बड़ी प्यारी लगती है जेलीफिश, मगर इसके अपीयरेंस से धोखा मत खाइएगा, ये बड़ी ही खतरनाक है। इसके अपीयरेंस की वजह से इसे पानी में साफ साफ देख पाना बहुत मुश्किल होता है और इस चीज का फायदा उठाकर ये इंसानों को शिकार बना लेती है। ये एक तरह का वेनम यानी जहर छोड़ती है जो इतना खतरनाक होता है कि इसका दर्द सहन कर पाना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं होती। इसके जहर से हेडेक्स, वॉमिटिंग, रैपिड हार्ट बीट और यहाँ तक की मौत भी हो जाती है। अकेले फिलीपींस के समुद्री किनारों पर 20 से 40 लोग हर साल बॉक्स जेलीफिश की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो सोचिए पूरी दुनिया में कितने लोग मरते होंगे इस खतरनाक मछली की वजह से। नंबर 6, सीसी फ्लाई। इसे सिर्फ एक मक्खी समझने की भूल मत करना, ये एक उड़ती फिरती मौत की देवी है। जी हाँ, जब ये काटती है तो ऐसी बीमारी पैदा करती है जिसका अगर टाइम पर इलाज ना हुआ तो जान भी जा सकती है। बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, यानी आदमी इस बीमारी में सोता ही रहता है और आखिरकार सोते सोते ही भगवान को प्यारा हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक जमाना था जब इस मक्खी ने पूरे अफ्रीका में तहलका मचा रखा था। 1995 में इस बीमारी के करीब 3 लाख से भी ज्यादा केसेस आए थे। खैर अब तो इस बीमारी पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है और इन मक्खी के पनपने पर भी लगाम लगाई जा चुकी है। मगर अब तक के इतिहास में इस जरा सी मक्खी ने जो तहलका मचाया है और जैसे कारनामे किए हैं, उसके बदौलत इसने इतिहास में दर्ज अब तक के सबसे खतरनाक क्रिएचर्स की लिस्ट में अपनी जगह बना ही ली है। नंबर 5, ईगल। इस आसमानी आफत से तो ना तो दौड़कर बचा जा सकता था और ना ही पेड़ पर चढ़कर। मजबूत पंजों और ताकतवर नुकीले चोंच का मालिक ये पक्षी एक बहुत भयानक मांसाहारी शिकारी है। इंसानों को सिर्फ जल और थल ही नहीं, आसमान में इन शैतानों की भी चुनौती का बराबर सामना करना पड़ा है। ईगल खास तौर पर इंसानी बच्चों को अपना शिकार बनाने में माहिर रहे हैं, क्योंकि बच्चे वजन में हल्के और साइज में छोटे होते थे और इन्हें उठाकर उड़ना ईगल के लिए आसान रहता था और इसलिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन हिस्ट्री की लिस्ट में ईगल का नाम भी आता है। और आज भी साउथ अफ्रीका के जंगल में ज्यादातर बंदरों की मौत का कारण ये शिकारी ईगल ही होता है। और अगर आप इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये सोच रहे हैं कि ये बातें तो पुराने समय की है, अब तो हमारा पीछा ऐसे खूंखार पंछियों से छूट गया, तो इन तस्वीरों को देखिए जरा जहां ईगल ने इंसानों पर हमला करने की कोशिश की है। नंबर 4, हाइना। फिल्म लायन किंग में एक डायलॉग है, लकड़बग्गों का पेट अंधा कुआं होता है। ये बात बहुत हद तक सही भी है। हाइना, जिसे हिंदी में लकड़बग्गा कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक और खूंखार किस्म के घिनौने जानवर होते हैं जिनके मुंह से अक्सर लार टपकती रहती है और इन्हें हर समय भूख ही लगती रहती है। आदि मानव के जमाने से हाइना की 100 से ज्यादा प्रजातियां अस्तित्व में है। इनसे बचना लगभग नामुमकिन होता था। ये इतने दुष्ट होते थे कि अगर कोई इंसान इनसे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता था तो ये कई कई दिनों तक उस पेड़ के नीचे बैठकर उस इंसान के उतरने का इंतजार करते थे। ऐसे में इंसान या तो भूख प्यास से मर जाता था या लेपर्ड जैसे जानवरों का शिकार बन जाता था, और अगर भूल से भी नीचे उतरे तो वो दिन तो उसका आखिरी दिन होता ही था। नंबर 3, सेबर टूथ टाइगर। आप सोच कर देखिए, एक ऐसा टाइगर जिसके ऊपर के जबड़े से 2 बड़े बड़े नुकीले दांत बाहर की तरफ आ रहे हो। ये इमेजिनेशन ही इतनी भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो आप सोचिए, जब ये जानवर सच में एग्जिस्ट करता था तब हमारे पूर्वजों का इसके सामने क्या हाल होता होगा। ऐसा माना जाता है कि उस समय कैट फैमिली की कई सारी स्पीशीज सेबर टूथ वाली हुआ करती थी और कुछ तो 250 से 300 किलो तक की भी होती थी। बाप रे, ये तो साक्षात राक्षस ही थे। इनके नुकीले दांतों के अलावा एक और चीज जो इन्हें भयंकर बनाती थी वो थी इनकी माउथ स्पेस, यानी ये करीब 130 डिग्री तक अपना मुंह खोल सकते थे। आज के टाइगर तो केवल 65 डिग्री तक ही अपना मुंह खोल पाते हैं। जो एक बार इंसान इनके लपेटे में आ जाता था तो फिर उसे अपनी जीने की आस छोड़नी ही पड़ती थी। नंबर 2,
मॉस्किटो। ये नाम सुनकर जरूर आपको हंसी आ रही होगी कि मच्छर तो पिद्दू सा होता है, मोस्ट डेंजरस क्रिएचर्स की लिस्ट में ये क्या कर रहा है। मगर मैं आपको बता दूं, जरा सा दिखने वाला ये मच्छर इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। पूरी दुनिया में हर साल ऑन एन एवरेज करीब 10 लाख लोग मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू की वजह से जान गंवाते हैं। और आपको बता दूं कि ये सारी बीमारियां मच्छर के वजह से ही होती है। देखिए किस तरह से हमारी स्किन में ड्रिल करते हुए अपना डंक घुसा रहा है। ये किसी भी एनवायरनमेंट में आसानी से सरवाइव कर लेते हैं और ठहरे हुए पानी एंड गंदगी में पनपते हैं। इसलिए इन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इनके खिलाफ पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं इस दुनिया में पैदा हुए इकलौते ऐसे जानवर के बारे में जिससे खतरनाक जानवर धरती के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। शुरुआत से ही इसके कारनामों से धरती दहलती रही है। इसने आग पर क्या काबू पाया कि दुनिया में ही आग लगाने पर उतारू हो गए। आज तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। वैसे इस जानवर को हम आप सब जानते हैं और इसे द सोशल एनिमल कहते हैं। नंबर 1, जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, वो इंसान ही है जिसने उन बहुत से जानवरों के अस्तित्व को ही जड़ से मिटा दिया जिससे उसे या तो खतरा था या उसकी मौत से इसे फायदा होने वाला था। और सिर्फ जानवर ही नहीं, पेड़, पौधे, प्रकृति, पानी, हवा, आकाश और ऐसी तमाम चीजों को हमने भरपूर लूटा है जो धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यानी हम अपनी बेवकूफी के चलते अपने ही अस्तित्व को संकट में डाल रहे हैं। जो खुद अपना ही दुश्मन है, उससे ज्यादा भयानक जानवर और दूसरा कौन हो सकता है भला। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन हिस्ट्री की लिस्ट में आपको सबसे खौफनाक और भयानक जानवर कौन सा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।